वेलकम टू यू माय ऑल स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो तक कक्षा 12 के जैवअणु नामक चैप्टर में हम लोग मोनोसेकेराइड्स का विस्तृत अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मोनोसेकेराइड के 3 एग्जाम्पल थे। जिसमें पहले एग्जाम्पल ग्लूकोज पर हमारी विस्तृत चर्चा हो रही थी। ग्लूकोज का, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, उस दिन हमने वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम ग्लूकोज की संरचना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो रियल में आज हम ग्लूकोज की संरचना ही पढ़ेंगे। इसके पहले हम ग्लूकोज का डिफिनेशन, ग्लूकोज का प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी उसको पढ़ चुके होंगे। अच्छे से रिवीजन आपका होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर अगला स्टेप पिछले स्टेप पर डिपेंड करता है। यदि कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाता है, अगर पहला ईंटा उसने रखा, पहली ईंट रखा, और अगर जब तक पहला नहीं रखेगा दूसरा रखना संभव नहीं है। अब अगर वो पहला भूलता जाए, उस पहले ईंटों को हटाता जाए, फिर अगला धरे, फिर हटा दे, फिर अगला रखे, तो जहां ईंटा था वहीं रह जाएगा, बिल्डिंग कभी ऊंची नहीं होगी। अब अगर उसने एक को मजबूती से रखा, फिर दूसरे को मजबूती से रखा, तीसरे को मजबूती से, तो बिल्डिंग आपकी बहुत ऊंची बन जाएगी। उसी तरीके से आपकी पढ़ाई है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ाई की होगी। हम चर्चा कर लेते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। इसके पहले हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इसे आप बहुत भली भांति जानते हैं। उस दिन आपके मन में जब स्टार्टिंग में हमने शुरुआत किया था तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के फार्मूले सेम थे, नाम अलग अलग थे, उसमें आपको कन्फ्यूजन था। धीरे धीरे वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। पिछली वीडियो हमने कुछ कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की। हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो अभी हम फ्रक्टोज का अध्ययन अगले वीडियो में या इसी में संभवतः करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इस पर चर्चा कर लेते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पर। ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं और 6 ऑक्सीजन। सबसे पहला देखिए स्ट्रक्चर हम कई सिस्टम से बताएंगे आपको। सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा ओपन चेन का। ओपन चेन का मतलब, जो लोग हिंदी लाइक करते हैं वो लिखेंगे खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला में अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो हमने एक बात आपको बता दिया था। खुली श्रृंखला में हमारे पास 6 कार्बन हैं, 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे पास, 12 हाइड्रोजन है। चलिए हम 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेते हैं। ये भी आप जान चुके होंगे। सबको ऑक्सीजन हमारे पास 6 हैं। ये चीज सिंगल बॉन्ड हमने लगा लिया। हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। चलिए डबल बॉन्ड ओ हम यहाँ जोड़ दिए। एक ऑक्सीजन की खपत यहाँ पे हो गई और एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया था कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है। देखिए CHO, एक एल्डिहाइड समूह आपको जरूर क्लियर करना होगा। एक एल्डिहाइड समूह हमने क्लियर कर लिया। आप देख पा रहे होंगे इनकी सारी कार्बनों की इतनी वैलेंसी खाली है। एक को मैंने स्पष्ट कर लिया, सिर्फ एक कार्बन को आप स्पष्ट कर लीजिए। उसके बाद तो अभी हम अरेंज कर लेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। इतनी चीज आप स्पष्टता जान लें। हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, 12 हाइड्रोजन है। हमारे पास कार्बनों की संख्या कितनी खाली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही बैलेंसी हमारे पास खाली है कार्बन की। ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे 1 लिखा गया है। ये आपको अगर बॉन्ड दिखाई दे रहा हो। चलिए एक तरफ H, एक तरफ OH। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता हुआ OH। देखिए इस तरीके से OH को डबल बॉन्ड की आवश्यकता होती है। हमारे पास डबल बॉन्ड अगर हम लगा देंगे तो हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं बचेगी। इस नाते हम सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इधर लिख दीजिए सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, फिर
मतलब OH एक बार इधर करिए, एक बार उधर करिए, एक बार इधर करिए, एक बार उधर करिए। चलिए फिर यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर H, एक तरफ केवल H लगाना होगा आपको। फिर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ पर H। अब आप देख पा रहे होंगे कितने O की खपत हमारी हो चुकी है, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन की पूर्ति हो चुकी है। एक ऑक्सीजन बचा हुआ, चलिए इस साइड में लगाया था O, इतना हो गया। आप देखिए 6 कार्बन की पूर्ति हो चुकी है, 6 कार्बन भी हो चुके हैं। हमारे पास बचा क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कुछ कम होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो चुके हैं। और हमारे पास 12 था तो 2 हम यहाँ कर लेंगे। ये इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। देखिए ये तो हमने एक लो लेवल पर बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए आपको बताया। कल तक हम इसका स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से बनाते थे, आप घबराएं नहीं, वही रूप है जो हमने कल बनाया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, CHO, देख पा रहे हैं आप, CHO। चलिए इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, CHO, दिखाई दिया आपको। फिर देखिए यहाँ बॉन्ड लगा हुआ है, एक बॉन्ड हम लगा दिया, ये भी क्लियर होगा आपका। फिर इस कार्बन, एक कार्बन लिखेंगे हम, और इस वाले कार्बन पर शायद हम एक चीज देख पा रहे होंगे, यानी एक तरफ OH है और एक तरफ H है। तो चलिए एक तरफ हमने OH लिख दिया और एक तरफ H लिख दिया। फिर आगे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। फिर इस कार्बन पर एक तरफ OH है और एक तरफ H है। फिर इस काले कार्बन पर भी वही चीज है, एक तरफ OH है और एक तरफ H है। इस वाले कार्बन पर हम बात कर लेते हैं तो एक तरफ OH है, एक तरफ H है। फिर लास्ट वाले कार्बन पर देखिए, लास्ट वाले कार्बन पर एक OH है और 2 H है, 2 H आप देख पा रहे होंगे। यानी यहाँ लिखेंगे लास्ट वाले कार्बन पर CH2OH, देखिए CH2 यानी हाइड्रोजन 2 है और OH, यही कल हमने लिखा था। और हमने आपको बताया भी था कि यही जो 5वां नंबर कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ध्यान दीजिएगा जो एल्डिहाइड समूह होगा वहीं से आप काउंटिंग प्रारंभ करेंगे। अगर हम IPSC पद्धति में चले जाएं तो आपको क्रियात्मक समूह की वरीयता क्रम श्रेणी बताई जाती है, और वरीयता क्रम श्रेणी में आपको बताया गया है कि CHO एल्कोहल से ऊपर है। इस नाते हम उस सिरे से गिनेंगे, इस सिरे से नहीं गिनेंगे। इतनी चीज आप जान गए। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर CHO लिख देंगे और सबसे नीचे क्या है, CH2OH है। और इसके बीच में देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4 लाइन हमने खींचना आपको बहुत पहले बताया था, 4 लाइन खींचना हमने बहुत पहले बताया है। अब एक तरफ OH एक तरफ H, OH एक तरफ H, OH H, OH H, ये भी एक स्ट्रक्चर है। खुली श्रृंखला में एक स्ट्रक्चर ये भी है, बंद श्रृंखला है, सॉरी एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। और हम क्या लिखेंगे, CHO और लास्ट में ला करके CH2OH, सॉरी यहाँ H छोड़ गया। अब उसके बीच में क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे CHOH, ध्यान दीजिएगा CHOH, देख पा रहे हैं आप, CHOH कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है ना। तो इसी का अगर हम होल 4 कर दें तो भी इसको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर मान सकते हैं। यानी ग्लूकोज की खुली श्रृंखला आप इतने तरीके से बना सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमने जैसा कि बनाया है, सभी की वैलेंसी पूरी है। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ कट हो रहा है यहाँ एक एक कार्बन है, इसको आप ऐसा ना घबराएं कि यहाँ कार्बन कहाँ चला गया। ये था ओपन चेन स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि शायद आप बना भी लिए होंगे। हम थोड़ी देर स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं और अपने नोट्स में बना भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए हम अगला फिर स्ट्रक्चर की जो है बात करते हैं, जिसका नाम होगा क्लोज चेन स्ट्रक्चर। अब क्लोज चेन स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। इसी ओपन चेन से जुड़ा हमारा क्लोज चेन का स्ट्रक्चर होगा। इसे हम क्या कहे, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप ऐसा बनाएंगे तो इसे भी ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कहा जाएगा।
ऐसा बनाएंगे आप तो इसे भी ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कहा जाएगा, ऐसा आप बनाएंगे तो भी ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कहा जाएगा, ऐसा आप बनाएंगे तो भी ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ही कहा जाएगा। इन चार सिस्टम से मैंने बनाए हैं और चार में से आप कोई भी बना लेंगे तो ओपन चेन स्ट्रक्चर सही है आपका। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें डी और एल विन्यास होता है। डी और एल विन्यास में हमने आपको बता रखा है कि अगर 5वें नंबर कार्बन पर उपस्थित, इसमें आपको बताया गया था कि डी और एल विन्यास पाए जाते हैं। देखिए आप पहला कार्बन फिक्स है कि उस पर एल्डिहाइड समूह होगा, दूसरे तीसरे चौथे कार्बन पर किधर भी आप H लिख दो, किधर भी आप OH लिख दो, यू हैव नो प्रॉब्लम। बट इतना ध्यान रखिएगा कि जब 5वें नंबर कार्बन पर OH और H को दर्शाइएगा तो उस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर यल आप बनाने जा रहे हैं, यल विन्यास, तो इस OH को आप बाएं साइड पे कर दीजिएगा। और अगर आप डी विन्यास बनाने जा रहे हैं तो इस जैसा हमने देखे थे, आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें जितने भी 5वें नंबर, देखिए 5वें नंबर पर OH दाहिनी तरफ है, इस 5वें नंबर पर भी OH दाहिनी ओर है। अब इसमें तो पता ही नहीं है, इसमें तो गोलमाल है, गोलमाल में आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो आप 5वें नंबर कार्बन पर OH को दर्शाते समय सावधानीपूर्वक जो आपसे कहा गया हो, अगर डी पॉजिटिव कहा गया है तो दाहिनी तरफ OH दिखा दीजिए। और इसमें आपको अगर परेशानी हो रही है चौथे, तीसरे और दूसरे में, तो किधर भी आप ध्यान रहे कि एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर ऐसे लिखना है। लेकिन 5वें पर आपको विशेष ध्यान देना है, और पहले पर विशेष ध्यान देना है, 5वें पर और 6वें पर। यानी 6वें पर आपको एल्कोहलिक समूह उपस्थित होना चाहिए, पहले पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होना चाहिए, और 5वें के OH पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे ये नहीं कहा गया कि कौन सा विन्यास बनाना है तो आप कोई भी बना दो। अगर आपसे कह दिया गया कि डी बनाना है, डी पॉजिटिव या एल निगेटिव, तब आपको वहां ध्यान देकर के 5वें के OH को दर्शाना होगा। चलिए हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर समझ लिया, आइए हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर समझते हैं। किसका? ग्लूकोज का। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर का, तो इसी ओपन चेन स्ट्रक्चर से ही हमारा रिलेटिव है कौन सा? क्लोज चेन स्ट्रक्चर। देखिए हमने ऐसे तो बनाया है आपका C C C C और C, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। यहाँ पे CH2OH था, एक साइड OH, एक साइड H, एक साइड OH, एक साइड H, एक साइड OH, एक साइड H और एक साइड H और एक साइड OH। ये स्ट्रक्चर बना था। जब हम इसका ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसी ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम आपको क्लोज चेन स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि बंद कब होता है। बंद के समझने के लिए इस एल्डिहाइड समूह को अभी यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, अभी आप देखे होंगे 1 सेकंड पहले, तो यहाँ पर विस्तार से हमने बनाया था। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दें और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H कर दें। ऐसा तो हम कर सकते हैं, यहाँ तो कोई समस्या होगी नहीं। अब बात आती है ये सारा स्ट्रक्चर खुला हुआ, इसका बंद श्रृंखला कब बनती है? जब 5वें नंबर कार्बन पर उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, 5वें नंबर कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, देखिएगा ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ये क्या करता है? इस ऑक्सीजन को प्रभावित करता है। अब आपको सीधा पता हो गया कि अगर हम ये वाला हाइड्रोजन इससे रिएक्ट कर जाए तो शायद क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड O हो गया, एक बॉन्ड टूट जाता है। जब ये प्रोटॉन इस पर अटैक करता है तो एक बॉन्ड यहां से टूट जाता है। ये चीज आप समझ गए। और जैसे एक बॉन्ड टूटता है तैसे तुरंत एक वैलेंसी कार्बन की खाली हो जाती है और एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली हो जाती है। इसे आप बिल्कुल बहुत अच्छे समझ गए। अब जो वैलेंसी ऑक्सीजन की कम हुई, उस ऑक्सीजन की वैलेंसी को पूरा कौन कर लेता है? यहाँ का जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन यहां जाकर के क्या होता है? जुड़ जाता है। इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहां पर क्या हुआ? एक वैलेंसी कार्बन की अभी खाली है,
इतनी चीज आपके समझ में आई होगी। यानी यहां का हाइड्रोजन इसको प्रभावित किया, यहां का बॉन्ड टूट गया, और ये जब वैलेंसी खाली हो गई तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, तो सिंगल बॉन्ड OH हो गया। देखिए सिंगल बॉन्ड OH हो गया, यहां पर H पहले से था और ये वाला बॉन्ड इधर था ही, केवल यहां का एक बॉन्ड खाली हो गया, कार्बन की एक वैलेंसी अभी खाली पड़ी हुई है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर हम बढ़ते हैं तो हमको मिला कार्बन, एक साइड पर H और एक साइड पर OH। फिर हम तीसरे पे आए कार्बन पर, तो तीसरे पर भी एक साइड OH और एक साइड H। फिर चौथे पे अगर हम आ जाते हैं तो एक साइड पर H और एक साइड पर OH। फिर पांचवें नंबर पर जब हम पहुंचे तो पांचवें नंबर पर यहां से हाइड्रोजन तो जा चुका है, बचा क्या? सिंगल बॉन्ड O बचा हुआ है ना, सिंगल बॉन्ड O बचा हुआ है इस साइड में, और इस साइड में केवल H बचा हुआ है। ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड अब लगा दीजिए, और यहाँ पे लिखा हुआ CH2, तो आप CH2OH लिख दीजिए। यहां तक आप बात को समझ चुके हैं। अगर आप यहां तक बात समझ गए हैं तो इसकी काउंटिंग हम एक बार फिर से कर देते हैं। कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, और ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 6 है। हमें बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है कि एक वैलेंसी हमारे कार्बन की खाली और एक वैलेंसी हमारे पांचवें नंबर कार्बन पर उपस्थित OH के O का, यानी कार्बन नंबर 5 के OH के ऑक्सीजन का एक वैलेंसी यहां पर खाली पड़ी हुई है। या बहुत भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो हम क्या करें, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो बढ़िया नहीं होगा। यहां ऑक्सीजन था ना, इस ऑक्सीजन को हम बीच में लिख लेते हैं, लिख दें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यानी इसे हम क्या किए, वैसे कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बॉन्ड अगर ना मुड़े तो ज्यादा ठीक होगा, लेकिन मोड़ना तो पड़ेगा ही। फिलहाल यहाँ आपको एक कंफ्यूजन अगर होता है तो उस कंफ्यूजन का निदान आप कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ एक वैलेंसी खाली है, यहाँ एक वैलेंसी खाली है, ये आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको थोड़ा अच्छा लगे इस नाते हम इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बीच में लिख करके और इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब यहाँ तो मेरी मजबूरी है कोना बनाना। फिलहाल यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं कि ना इस कोने पर कोई कार्बन है और ना वैसे इसको तिरछा जोड़ना चाहिए। अभी जब हम, और ये तो आपका फिशर स्ट्रक्चर है, क्या है, फिशर स्ट्रक्चर, ये आपका फिशर स्ट्रक्चर है, ये आपका फिशर स्ट्रक्चर। फिशर स्ट्रक्चर में कोना बन रहा है। अभी इसका जब हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल आपको बार बार हम बता दे रहे हैं कि जो एक कोना बन गया है इस पर कार्बन नहीं है, ये दोनों यहाँ का बॉन्ड और यहाँ का जो बॉन्ड खाली था, यहाँ पे ये तो लिखा था ऐसे O लिखा था और एक वैलेंसी ऐसे खाली थी, तो यही चीज जाके जुड़ गई है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। इस कोने पर कार्बन नहीं है। ये स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे और इस स्ट्रक्चर का हम नाम कहते हैं, ये आपका ओपन चेन, ये आपका ओपन चेन ग्लूकोज है, मतलब खुली श्रृंखला का। ये खुली श्रृंखला का तो है, अभी यहाँ खुले श्रृंखला है। और ये क्या है आपका, साइक्लिक ग्लूकोज है, यानी बंद श्रृंखला का। ये बंद श्रृंखला का ग्लूकोज हो गया। और ये आपका क्या है, खुली श्रृंखला का है। इसे आप समझ गए होंगे। अब ये जो बंद श्रृंखला का स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिशर स्ट्रक्चर। एक वैज्ञानिक थे फिशर, जिनके नाम पर ये स्ट्रक्चर है, इसे हम फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बहुत अच्छे से आप जान गए। एक बार हम स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से बना लीजिए अपने नोट्स में, और जहां भी समस्या होगी उससे आप पूछ लीजिएगा, तब हम आगे इसे आप बना लीजिए। उसके बाद हम, ध्यान दीजिएगा रिएक्शन नहीं है, ये जो एरो लगाया गया है, हम आपको एरो लगाने के लिए मतलब हमारा यह है कि इस ओपन चेन से हम कैसे क्लोज चेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ग्लूकोज का। ये चीज आप बना दिया होंगे। अगले स्टेप में हमको समझना है, अगले स्टेप में हमको समझना है पाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या समझना है, पाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इस स्टेप के बाद, और उस पाइरेनोज स्ट्रक्चर को किसने बनाया था, हावर्थ ने बनाया था। किसने बनाया था, हावर्थ।
चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको लिखना होगा पाइरेनोज। आप लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज की पाइरेनोज, पाइरेनोज संरचना। इसको प्रस्तुत किया था हावर्थ ने। पाइरेनोज संरचना समझने के लिए अभी यहां पर जो हमने बनाया था, एक सेकंड पहले भी हमने मिटा दिया, हमसे गलती हो गई, मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर से हमको बनाना पड़ेगा। चलिए यही स्ट्रक्चर जो यहां भी आया था एरो के बाद का, वही हमको फिर से बनाना। और एरो के बाद का हमने क्या बनाया था, सी सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, 2 3 4 5 और छठा कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, OH, H। ये चीज हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। अगर आप ये भी थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, हो सकता है कि हमसे दूसरे तीसरे कार्बन पर OH इधर उधर हो जा रहे हों, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं किधर भी करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें हम क्या लिखे थे, इसमें क्या लिख रहे हैं, ये दूसरे तीसरे और चौथे का कोई अरेंज नहीं है, पांचवें का अरेंज हमें ध्यान देना है। हमने यही बनाया अभी, ऐसे स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया था, इसी से हमको बना देना है पाइरेनोज स्ट्रक्चर, जो हावर्थ के द्वारा प्रस्तुत की गई। चलिए इसी से हम बना लेते हैं। वेरी सिंपल काम। अब वेरी सिंपल काहे का, वेरी सिंपल काहे का, ये ऑक्सीजन आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं ऑक्सीजन लिख लिया, दिखाई दिया आपको। ये वाला ऑक्सीजन हमारा दाहिने तरफ पांचवें कार्बन से जुड़ा हुआ है, दाहिने तरफ पांचवें से जुड़ा हुआ है और बाईं तरफ पहले से, यानी दाहिने तरफ कौन सा कार्बन है हमारे पास, पांचवा है। और इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, देखिए इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये जो है बंद श्रृंखला हमारी यही तो है, ये बाहर हो गए हैं बेचारे। छठा नंबर का जो कार्बन है ये हमारे बंद श्रृंखला, देखिए बंद इतने तो है, इतना बंद है, और बाकी ये खुला है, यानी छठा नंबर वाला जो हमारा कार्बन है वो हमारे बंद श्रृंखला से बाहर है। तो चलिए देखिए ये पांचवा नंबर कार्बन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ऑक्सीजन दाहिनी तरफ पांचवें नंबर पर जुड़ा है, तो पांचवा नंबर कार्बन हमारा यही हुआ, और छठवां हमारा क्या है, इस बंद से बाहर है। तो चलिए लिख देते हैं CH2OH। देखिए ध्यान से, और ये हमारा कौन सा कार्बन है, छठा नंबर का कार्बन है। यानी अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें तो ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, और इस दाहिने तरफ पांचवा कार्बन हो गया, और पांचवें से जस्ट जुड़ा है छठवां, देखिए छठवां, और इसी पांचवें कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो चलिए यहाँ एक हाइड्रोजन कर दीजिए। अब देखिए ये पांचवा कार्बन अब किससे जुड़ा है, चौथे से। किससे जुड़ा है, चौथे से। चौथा देख पा रहे होंगे आप, चौथे पर एक OH है और एक H है, देख पा रहे हैं आप। अब ये चौथा किससे जुड़ा हुआ है, तीसरे से, देखिए तीसरे से जुड़ा हुआ है। अब तीसरे कार्बन पर भी एक H है एक OH है, चलिए एक OH कर दीजिए और एक H कर दीजिए। अब तीसरा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे से, चलिए दूसरा लाइए आप। दूसरा जब लाया गया तो इस पे भाई एक OH और एक H है, चलिए इस पे भी कर दीजिए, एक OH और एक H। अब दूसरा किससे जुड़ा हुआ है, दूसरा किससे जुड़ा है, पहले से। देखिए पांचवा, चौथा, तीसरा और दूसरा। अब दूसरा देखिए C। अब जो पहला कार्बन हमारे पास है, ये देख पा रहे होंगे आप, इसको थोड़ा और अच्छे से बना दें। देखिए इसको ऐसे मोड़ दीजिए और ये तीसरा यहाँ लिख दीजिए। तीसरे पर आपके एक OH है और एक H। अब ये देखिए ये तीसरा कार्बन हो गया,
ये आपका तीसरा हो गया। और इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं हम, C, एक OH और एक H, ये दूसरा हो गया आपका। ये देखिए, इतना समझ पा रहे होंगे। अब जो पहला, ये दूसरा तो आप समझी थे पहले ही। अब जो पहला हमारा वाला कार्बन है, इस कार्बन पर भी क्या है, एक OH है और एक H है, और ये पहले पर ही हमारा बंद है। अब पहला किससे जाके जुड़ा है, ऑक्सीजन के बाएं साइड पर। देखिए ये हमने जोड़ दिया, देखिए बंद हो गया ये एकदम पूर्णतया बंद। ये भी आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, आपको फिर से हम बताते हैं। ये ऑक्सीजन आप देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन के दाहिनी ओर 5वां नंबर कार्बन, देखिए 5वां नंबर दाहिने तरफ 5वां, और 5वें नंबर कार्बन से जस्ट 6वां जुड़ा हुआ है, जो कि इस बंद श्रृंखला से बाहर है। देखिए यहां भी बाहर है, बंद श्रृंखला हमारी यही है और ये बाहर है, बंद श्रृंखला के अंदर नहीं है। तो इसको हम बाहर कर दिए और इसी 5वें से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा था, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिए। फिर सिंगल बॉन्ड लगाए, देखिए सिंगल बॉन्ड लगाए। चौथा कार्बन, चौथे पर एक OH एक H है, एक OH एक H है। फिर चौथा वाला कार्बन बॉन्ड लगाए सिंगल, देखिए सिंगल बॉन्ड लगाए। तीसरा कार्बन आया और तीसरे पर एक H एक OH, देख ही पा रहे होंगे आप। फिर एक सिंगल बॉन्ड लगा, ये आया, आप देख पा रहे होंगे कार्बन एक तरफ OH है एक तरफ H है। अब दूसरा वाला फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है पहले से, ये पहला वाला कार्बन हो गया आपका, पहला वाला कार्बन ये हो गया। अब पहले वाले कार्बन पर एक OH है और एक H है, और यही पहला कार्बन फिर जाकर के किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से। हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि देखिए यहाँ पे तो मोड़ हो गया है, यहाँ पे कोना बन गया है, लेकिन इस कोने पर कार्बन नहीं है। अब देखिए यहाँ स्पष्ट हो गया ना, यहाँ तो कोना नहीं है, यहाँ तो कोना नहीं हमारे पास। अब ये स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अब वो दो तरीका क्या होगा, देखिए इसको हमने विस्तार से बनाया है, इसी को हम शॉर्टकट बना देते हैं। शॉर्ट कैसे बनेगा, हम ऑक्सीजन लेंगे और ये ऐसे बना देंगे। ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और इसी 5 से जुड़ा CH2OH, इसे हम क्या कहेंगे, 6वां कार्बन, ये तो कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक H था, देखो H दिखा दिए, फिर यहाँ पर एक OH एक H, एक OH एक H, यहाँ पर एक H एक OH, यहाँ पर एक H एक OH, यानी यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, बस इतना हुआ है कि सारे के सारे कार्बनों को छुपा दिया गया। देखिए ध्यान से, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों चीज़ें सेम आप देख पा रहे होंगे। बस खाली देखिए यहाँ कार्बन लिखा हुआ है और ये यहाँ कुछ नहीं लिखा है। आपकी किताबों में अक्सर यही लिखा मिलेगा, इस नाते हमने कहा कि इसको आप शॉर्ट रूप जान लीजिए, नहीं तो पता चले किताब में कार्बन नहीं लिखे ऐसे लिखा है तो आप घबरा जाएं। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पाइरेनोज संरचना प्रिपेयर्ड बाय हावर्थ, ये हावर्थ स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। और हम एक बार आपको फिर स्क्रीन पर दो सेकंड के लिए रोक रहे हैं कि स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, आपको कोई समस्या ना हो। और अगर कहीं आप नहीं समझ पाते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए, आप बना लिए होंगे, एक बार फिर से आप देख लीजिए। हम आपको अगले टॉपिक और अगले वीडियो के बारे में अवगत करा देते हैं। इसी स्ट्रक्चर के साथ मोनोसेकेराइड के विस्तृत रूप में ग्लूकोज टॉपिक समाप्त हुआ। ग्लूकोज टॉपिक समाप्त हो चुका है। अगले दिन जो भी वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि मोनोसेकेराइड में 3 उदाहरण हैं, पहला ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो पहला हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिया, दूसरा है फ्रक्टोज। यानी अगले वीडियो में हम फ्रक्टोज यानी मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रक्टोज पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।